सीपी राधाकृष्णन चुने गए देश के नए उपराष्ट्रपति। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। संसद परिसर के वसुंधरा भवन में वोटिंग के जरिए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने मतदान किया। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्हें इस चुनाव में 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा के सांसद और झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 नए अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही शिक्षा, आवास और परिवहन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ये अहम फैसला आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया। ये व्यवस्था अगले साल यानी 2027 के आम चुनाव से लागू होगी। और इसके अलावा बैठक में वाहनों की स्क्रैप नीति पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने में 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा स्क्रैप करने वाली संस्था को भी लाभ दिया जाएगा। देश में बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक पहल की है। दरअसल सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 25-25 हजार रुपए दान देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जानकारी दी गई। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदना और सामान्य स्थिति की बहाली की भी उम्मीद जताई गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने यहां सरदार सरोवर नर्मदा बांध का भी दौरा किया। इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास एवं पर्यटन नियामक प्राधिकरण की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में सरदार पटेल की एक प्रतिकृति और एक कॉफी टेबल बुक भी भेंट की गई। मौसम में सुधार के बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं।